नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं की जो किताब है वसंत भाग 3, इस किताब में जो तीसरा पाठ है बस की यात्रा, इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। बस की यात्रा यह पाठ लेखक हरिशंकर परसाई इन्होंने लिखा है। तो पहले हम लेखक हरिशंकर परसाई इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक हरिशंकर परसाई, इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ है। उनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में हुई है। उनका जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। हरिशंकर परसाई यह हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। हिंदी में पहले रचनाकार है जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया, यानी कि जैसे आपको विधा मालूम हो, गद्य, पद्य, व्याकरण, इसे विधा कहा जाता है। तो व्यंग्य यह एक विधा है और व्यंग्य को विधा का दर्जा प्राप्त कराने में लेखक हरिशंकर परसाई, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। व्यंग्य मतलब क्या? तो आप अखबार पढ़ते हो, यानी कि न्यूज़पेपर रीड करते हो, तो आपने उसमें कई कार्टून्स देखे होंगे, या आज आपको मालूम होगा कि माननीय श्री राज साहेब ठाकरे व्यंग्य चित्रकार के रूप में पहचाने जाते हैं। वे व्यंग्य चित्र निकालकर समाज की वास्तविकता या समाज की जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार लेखक हरिशंकर परसाई, इन्होंने भी व्यंग्य लेखन करके समाज में दिखाई देने वाली बुराइयां या जो कुछ घटनाएं हैं, जो कुछ समस्याएं हैं, उसका लेखन करके वो समस्याएं हमारे सामने रखने की कोशिश की है। व्यंग्य यानी कि हंसी मजाक के साथ साथ वो समस्या लोगों के सामने रखना, इसे व्यंग्य कहा जाता है। तो इस व्यंग्य को विधा का दर्जा प्राप्त कराने में हरिशंकर परसाई की महत्वपूर्ण भूमिका है। और उसी व्यंग्य के आधार पर जो तीसरा पाठ लिखा गया, बस की यात्रा, यह लेखक हरिशंकर परसाई इन्होंने लिखा है। इस पाठ के द्वारा लेखक हरिशंकर परसाई यह बस की जो दुर्दशा हुई है या बस का जो विभाग है, जैसे कि महाराष्ट्र में MSRT कहलाता है, यानी कि महाराष्ट्र परिवहन विभाग कहलाता है, उस विभाग की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा हमारे सामने रखने की कोशिश लेखक हरिशंकर परसाई करते हैं। यानी कि आपको मालूम होगा कि ये काम करवाने के लिए महाराष्ट्र में अलग अलग विभाग दिखाई देते, उसमें से एक महत्वपूर्ण होता है यह परिवहन विभाग। तो लेखक हरिशंकर परसाई, इन्होंने इस पाठ के द्वारा जो उस विभाग की बुरी व्यवस्था हो गई है, उसकी जो दुरावस्था हो गई है, वह हमारे सामने रखने की कोशिश की है। और वह हंसी मजाक के द्वारा परिवहन विभाग को सतर्क कराना चाहते हैं। तो लेखक हरिशंकर परसाई यह बस की यात्रा, इस पाठ के द्वारा यह हमारे सामने रखते हैं। तो चलो छात्रों, हम बस की यात्रा यह पाठ देखेंगे। तो बस की यात्रा यह पाठ लेखक हरिशंकर परसाई इन्होंने लिखा है और वो पहले परिच्छेद में कहते हैं कि हम लोग, यानी कि मैं और मेरे 4 मित्र मिलकर बाहर घूमने के लिए गए थे, और जब हम वापस आना चाहते हैं तो हम क्या करना चाहते थे कि 4 बजे की जो बस है वो बस हमें पकड़नी थी, और इसलिए हमने तय किया था कि
हम 4 बजे की बस पकड़ने वाले हैं। तो इसी प्रकार लेखक और उनके 4 मित्र 4 बजे की बस पकड़ना तय करते। अभी ये बस कहाँ से कहाँ जाने वाली है? तो ये बस पन्ना से सतना के लिए जाने वाली है। यानी कि जिस प्रकार हम देवरुख से संगमेश्वर या देवरुख से रत्नागिरी के लिए जाते हैं, तो देवरुख से हमें हर 1 घंटे में ये बस मिलती है। तो उसी प्रकार लेखक बताते हैं कि पन्ना से सतना के लिए हर 1 घंटे भर बाद हमें बस मिलती है। अभी ये बस कहाँ पहुँचती है? सतना के लिए। और सतना से लेखक को कहाँ जाना है? जबलपुर जाना है। यानी कि जबलपुर जाने वाली ट्रेन वहाँ उन्हें मिलने वाली है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि संगमेश्वर स्टेशन यानी कि रेलवे स्टेशन, यह बस देवरुख से क्या होती है? निकलती है ना, और वो हमें वहाँ की ट्रेन मिला देती है। तो उसी प्रकार लेखक भी तय करते हैं कि जो पन्ना से सतना के लिए जाने वाली 4 बजे की जो बस है वह हम पकड़ेंगे और उससे सतना के लिए जाएंगे, और वहाँ से हमें कौन सी ट्रेन मिलेगी? जबलपुर ट्रेन मिलेगी। तो इसी प्रकार वो तय करते। लेखक आगे बताते कि हम ये बस क्यों पकड़ना चाहते? क्योंकि उन्हें सुबह घर जल्दी पहुंचना है। यानी कि जब हम रात को यात्रा करेंगे, सफ़र करेंगे, तो हम सुबह क्या हो जाएंगे? घर पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम 5 मित्रों में से 2 मित्रों को क्या करना है? सुबह काम पे हाजिर होना है या ऑफिस में चले जाना है, और इसीलिए लेखक और उनके मित्र ये 4 बजे की बस पकड़ना चाहते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि जब हम ये बस पकड़ना चाहते थे तो कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी, बताया कि समझदार लोग ये बस नहीं पकड़ते। तो लेखक उन लोगों से पूछते कि रास्ते में कोई डाकू मिलते हैं क्या इस बस से यात्रा करने से? ऐसा सवाल वो क्या करते हैं? लोगों को पूछते, यानी कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो लोग बताते हैं, क्या बताते हैं? कि नहीं, बस डाकी नहीं। अभी यहाँ एक नया शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है? नया एक शब्द आया है, यानी कि डाकिन। डाकिन मतलब क्या? कि डरावने वाली चीज़ होती है, उसे क्या कहा जाता है? डाकिन कहा जाता है। यानी कि जो बस से जाएंगे वो घर तक पहुँचेगा, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि वो बस कैसी है? बूढ़ी है। यानी कि डाकिन ये क्या है? कि डरावनी बस है। उस बस को देखकर हम उस बस से जाना पसंद नहीं करते, यानी कि उस बस से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। यानी कि इसी प्रकार लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि लोग बता रहे थे कि इस बस से यात्रा या सफ़र मत करो। यानी कि इसी प्रकार लेखक को लोग बताने थे, फिर भी लेखक क्या करते हैं कि उसी बस से यात्रा करने का तय करते हैं, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी अपने शहर में क्या करना है? पहुंचना है। आगे लेखक बताते हैं कि बस को देखा तो मेरे मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। यानी कि श्रद्धा एक नया शब्द आया है। श्रद्धा मतलब यानी कि आदर, प्यार, प्रेम, यह भावना हमारे मन में निर्माण होना। जैसे कि हम जब कोई छोटे बच्चे को देखते हैं तो हमारे मन में क्या होता है? श्रद्धा उमड़ पड़ती है, यानी कि उस बच्चे के बारे में प्यार निर्माण होता है। तो उसी प्रकार लेखक जब बस को देखते हैं तो उस बस को देखते ही लेखक के मन में क्या हो जाता है? श्रद्धा उमड़ पड़ती है। क्यों? क्योंकि वह बस खूब वयोवृद्ध थी, यानी कि बूढ़ी हो चुकी थी। यानी कि सदियों से यह बस क्या हो रही थी? चलती आ रही थी। उसका उपयोग किया जा रहा था, किसके लिए? यात्रा के लिए, सफ़र के लिए। और सदियों के अनुभव जो उन्होंने प्राप्त किए हैं ये इस बस को देखकर ये हमें पता चलते थे। तो कैसे पता चलते थे? जो उस पर जो निशान थे, उस निशान के द्वारा हमें यह पता चलता था कि इस बस को क्या है? बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारा एक्सपीरियंस
है। तो लेखक बताते हैं कि ऐसी ये वयोवृद्ध बस थी और उस बस को देखकर मेरे मन में क्या हो गए, श्रद्धा उमड़ पड़ी। लेखक आगे बताते हैं कि लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते थे क्योंकि यह बस कैसी थी, वृद्धावस्था में थी। यानी कि अभी यह बस क्या हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी। और ये बस बूढ़ी होने के कारण, यानी कि बहुत दिन हो गए थे इस बस को, और इसी कारण ये बस ठीक ठाक चल सकती है या नहीं, वो वहाँ तक पहुँचेगी या नहीं, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और इसीलिए लोग इस बस से यात्रा नहीं करते थे। जैसे कि हमें भी कभी कभी अनुभव आता है कि ऐसे कोई बस में हम जब बैठते हैं तो वो बस बीच में क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, बंद पड़ जाती है, और उसी कारण हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ हम नहीं पहुँच पाते। यानी कि वो बस कैसी होती है, पुरानी होती है। यानी कि इसीलिए लोग क्या करते हैं, इस बस से सफ़र करना नहीं चाहते। लेखक आगे बताते और इसी कारण ये पुरानी होने के कारण, बूढ़ी होने के कारण, वृद्धावस्था में होने के कारण यह बस किस लायक बन गई थी, तो पूजा के लायक बन गई थी। यानी कि इसे अभी क्या करना था, उसी विभाग में रखकर एक पुरानी बस के तौर पर उसकी क्या करनी चाहिए थी, पूजा करनी चाहिए थी। ऐसे लेखक को बताना है। लेखक आगे बताते कि उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। यानी लेखक के मन में आता है कि यदि ये बस बूढ़ी हो गई है ना, तो उस बस में कैसे सफ़र किया जा सकता है, उस बस से कैसे यात्रा की जा सकती है, ऐसे लेखक हमें बताते हैं। लेखक अगले परिच्छेद में बताते हैं कि बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से क्या कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। यानी कि बस जिस कंपनी की थी, यानी कि आपको मालूम हुए कि कोई एक कंपनी हो तो उस कंपनी के मालिक जो होते उसके कई हिस्सेदार होते। तो ये जो बस थी जिस कंपनी की थी, उस कंपनी का एक हिस्सेदार भी उसी बस से क्या कर रहा था, यात्रा कर रहा था, सफ़र कर रहा था। और जब लेखक को पता चलता है कि ये एक हिस्सेदार है, तब लेखक उनसे क्या करता है, एक सवाल पूछते हैं। कौन सा सवाल पूछते हैं, तो यह बस चलती भी है, यानी लेखक को पूछना है कि यह बस चलती भी है या ऐसे ही दिखाई देती है। यानी कि लेखक को पूछना है कि बस चलती है या ऐसे बीच बीच में रुकती है। तो वह हिस्सेदार उनसे जवाब देता है, क्या बोलता है कि चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। यानी कि वह हिस्सेदार बताता है कि यह बस चलती है, यानी कि अभी चलेगी, वो बंद नहीं होगी, वह चलती रहेगी। तो लेखक फिर से सवाल पूछते हैं उनसे कि वही तो हमें देखना चाहते हैं, या वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये। यानी कि लेखक को पूछना है कि यह बस अपने आप चलती है या कोई ड्राइवर इसे चलाता है। यानी कि यह सवाल लेखक उस हिस्सेदार से क्या करते हैं, पूछते हैं। वह हिस्सेदार जवाब देता है कि हाँ जी, यह चलती है, ड्राइवर इसे चलाता है। इसी प्रकार का जवाब वह हिस्सेदार लेखक को दे देता है। और ये जवाब सुनकर हाँ जी और कैसे चलेगी, यानी ये जवाब सुनकर लेखक क्या हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। उन्हें अजनबी सा महसूस होने लगता है और वो क्या करते हैं, उस बस में बैठ जाते हैं। तो जब वे बस में बैठ जाते हैं, लेखक और उनके 4 मित्र, यानी कि कुल मिलाकर कितने हो गए, 5 हो गए। यानी कि ये 5 लोग क्या हो जाते हैं, उस 4 बजे की जो बस आई है उस बस में क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। अभी आपको मालूम है कि बस पुरानी है, बूढ़ी हो चुकी है, और इसी कारण वो बस क्या हो रही है, अभी ठीक से काम नहीं कर रहे। और जैसे ही लेखक बस में बैठ जाते हैं, अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, तो वो लेखक क्या होने लगते हैं, आगा पीछा करने लगते हैं। तो आपने जब सफ़र किया होगा तो आपको भी मालूम होगा कि ऐसे पुरानी बस में जब हम बैठते हैं तो बस जब स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होते ही हमको क्या होता है, धक्का दिया है ऐसे महसूस होता है। यानी कि हम भी कभी कभी आगा पीछा करने लगते हैं, या कभी कभी हमारे अलग से आवाज़ें आने लगती है या आवाज़ महसूस होने लगती है। इसी प्रकार लेखक बताते हैं कि हम जब बस में बैठे तो हम क्या करने लगे, आगा पीछा करने लगे।
तब उसी में से जो लेखक का एक डॉक्टर मित्र है, वो डॉक्टर मित्र क्या करता है, उन्हें धीरज देते हुए कहता है, क्या कहता है कि डरो मत, चलो बस अनुभवी है। तो डॉक्टर मित्र क्या कहता है कि तुम डरो मत, चलो हम इसी बस से क्या करेंगे, सफर करेंगे, यात्रा करेंगे, क्योंकि बस कैसी है, अनुभवी है। ये नई बस नहीं है, नई नवीली बसों की से ये नहीं है, ये पुरानी बस है और ये एक्सपीरियंस है लिया है इन्होंने, अनुभवी बस है, इससे हम क्या कर सकते हैं, सफर कर सकते हैं और हम ज़्यादा उस पर क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। यानी कि ये बस कैसी है, विश्वसनीय है, जबकि नई नवेली बस विश्वसनीय नहीं होती, क्योंकि जब नई बस आती है तो उसके जो इंजन है या उसके बारे में हमें कोई भी पता नहीं होता। इसीलिए वो डॉक्टर मित्र लेखक को बताता है कि ये पुरानी बस है, इसीलिए अनुभवी है। वो आगे डॉक्टर मित्र कहता है कि ये हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यानी कि आपको मालूम होगा कि आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, तो उन छोटे बच्चों को क्या करते हैं, माता पिता अपने गोद में लेकर चलते हैं। तो उसी प्रकार वो कहता है कि ये बस क्या करेंगी, हमें ये बस अपने गोद में लेकर प्यार से क्या करेगी, चलेगी। तो जब ये डॉक्टर मित्र कहता है तो लेखक और उनके जब सभी लोग हैं वो क्या करते हैं, बस में बैठ जाते हैं और जैसे ही बस स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो उनके विदा करने या उन्हें छोड़ने के लिए जो लोग आए थे वो उनको क्या करते हैं, विदा कर रहे हैं, उन्हें बाय बाय कर रहे हैं। और जब लेखक उनके आंखों में देखते हैं तो उनके आंखों में देखने पर लेखक को ये प्रतीत होता है, ये मालूम होता है कि उनके आंखों से कुछ तो वो लोग कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि आना जाना तो लगा ही रहता है। यानी कि आपको मालूम होगा आदमी जब जन्म लेता है, जैसा जन्म लेता है वैसे वो इस दुनिया को विदा करके भी चला जाता है। यानी कि जैसे जन्म लेता है तो एक बार वो मर भी जाता है। तो उसी नज़र से सभी लोग क्या कर रहे थे, वहाँ देख रहे थे। कहाँ, ये तो लेखक और उनके मित्रों की ओर देख रहे थे। जैसे कि अभी इनका क्या आया है, आखिरी दिन आया है और आखिरी दिन से ये क्या करे, उन्हें विदा करे। तो इसी प्रकार वो क्या कर रहे, उनकी उस नज़र से उन्हें देख रहे थे। आगे कहते, आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर। यानी कि दुनिया में जो भी आता है वो राजा हो, रंग हो, फकीर मतलब फकीर यानी कि कोई भी लोग हो, हाँ, वो बड़ा आदमी हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, जो आदमी जन्म लेता है वो एक बार क्या होता है, इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। यानी कि लेखक कहते हैं कि सभी लोग इसी नज़र से हमारी ओर क्या कर रहे थे, देख रहे थे। लेखक अगले पैराग्राफ में बताते हैं कि इंजन सचमुच क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और जैसे इंजन स्टार्ट हो गया तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि हम बस में न बैठे हैं तो कहाँ बैठे हैं, इंजन के अंदर ही बैठे हैं। यानी लेखक को क्या बताना है कि इस बस की जो अवस्था हो गई है, कितनी दुरावस्था हो गई है, परिवहन विभाग की कितनी दुरावस्था हो गई है, ये लेखक इस पैराग्राफ के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। यानी कि जब लेखक सीट पर बैठे और जब इंजन स्टार्ट हुआ तो उस सीट के नीचे से क्या होने लगी, बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ें आने लगी और लेखक को लगा कि बस में मैं बैठा हूँ, लेकिन कैसे प्रतीत हो रहा है कि मैं इंजन के भीतर ही बैठा हूँ। लेखक आगे बताते हैं कि कांच बहुत कम बचे थे। यानी कि पुरानी बस होने के कारण जो खिड़की के कांच है वो बहुत कम बचे थे। यानी कि बहुत सारी खिड़कियां क्या हो गई थी, टूट गई थी, उनके कांच टूट गए थे। बहुत थोड़ी ऐसी खिड़कियां थी जिनके कांच बच गए थे और हम क्या कर रहे थे, उन्हीं कांच से हमें अपने को क्या कर रहे थे, बचा रहे थे। क्यों, क्योंकि बस पुरानी थी, कभी भी कांच टूट सकती थी और वो कांच टूटने पर हमें लग भी सकती थी। और इसीलिए लेखक और उनके मित्र क्या कर रहे थे, खुद को बचा रहे थे। और लेखक कहते हैं और इसी कारण हम क्या करने लगे, फौरन खिड़की से दूर हट गए या दूर सरक गए।
इंजन चल रहा था और लेखक उसी इंजन के भीतर बैठे ऐसे प्रतीत या उन्हें महसूस हो रहा था। लेखक आगे कहते हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो आपको मालूम है इंजन कहाँ होता है, तो बस के जहाँ ड्राइवर बैठता है उस ड्राइवर के पास क्या होता है, इंजन होता है। यानी आपने बस से कभी यात्रा की होगी तो भीड़, यदि बस में ज़्यादा भीड़ होती है तो हम जाकर कहाँ बैठते हैं, ड्राइवर के केबिन में बैठ जाते हैं जहाँ इंजन होता है। तो उसी प्रकार लेखक को भी यह मालूम हो रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही क्या है, इंजन है। तो इसी प्रकार लेखक यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार इस बस की क्या हो गई है, दुर्दशा हो गई है और इस विभाग की क्या हो गई है, दुर्दशा हो गई है। तो इसी प्रकार लेखक हंसी मजाक के साथ, व्यंग्य के साथ क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम इस पाठ का अगला हिस्सा देखेंगे। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।